हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है द सोलर सिस्टम एंड देयर इंपॉर्टेंट रोल्स। आज हम सोलर सिस्टम से रिलेटेड उनके कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पढ़ेंगे। बिफोर वी कैरी ऑन विद दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अपने जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी आपको लगता है कि जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। कौन सा सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का? और आपके ऑप्शंस हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। एक बार आप खुद चेक करिए कि आपको ये क्वेश्चंस का आंसर आता है या नहीं। चलिए, अभी आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वीनस क्यों, मरकरी क्यों नहीं है हॉटेस्ट प्लेनेट। देखिए, मरकरी इसलिए हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है क्योंकि वो सन के इतने पास रहता है कि उसमें कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जिसकी वजह से वो वीनस से कम हॉटेस्ट है। पर वीनस में एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, बहुत डेंस एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट वीनस है, और ये एक एक्सेप्शन है। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टाइटन द सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट। टाइटन एक सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट का नाम है। आपको बताना है कि वो कौन सा सेकंड, टाइटन जो है एक सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है, वो किस प्लैनेट का है। ऑप्शंस हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब आप इसका आंसर बताइए। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सैटर्न। सैटर्न में जो टाइटन नेचुरल सैटेलाइट है, वो सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम की। टाइटन मरकरी से बड़ा है और सेकंड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। जुपिटर्स में जो मून है गैनीमेड, वो थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि 2% बड़ा है टाइटन से, इसलिए वो फर्स्ट लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट हो गया किसका, सोलर सिस्टम का। और सैटेलाइट में एटमॉस्फेयर है, इसलिए उसमें मोस्टली नाइट्रोजन है, जैसे कि हमारी अर्थ में है, और 50% प्रेशर है, हायर प्रेशर है अर्थ से। उनमें टाइटन जो सैटेलाइट है उसमें क्लाउड है, रेन, रिवर्स, लेक, सीज और एक्सेट्रा बहुत सारी गैसेस हैं वहां प्रेजेंट। क्वेश्चन थर्ड, व्हेन डज सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस। सोलर एक्लिप्स कब होता है? ऑप्शंस हैं व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ऑप्शन बी है व्हेन द अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। सी है व्हेन द सन इज बिटवीन अर्थ एंड मून। डी है नन। इसका आंसर बताइए। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि व्हेन द मून गेट्स बिटवीन अर्थ एंड द सन। तो सोलर एक्लिप्स तब अकर करता है जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है, यानी कि न्यू मून जब पास करता है सन और अर्थ के बिल्कुल बीच से, तब मून की शेडो अर्थ पर पड़ती है, जिसकी वजह से सोलर एक्लिप्स अकर करता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम विच टू विच डायरेक्शन। अर्थ किस डायरेक्शन पे रोटेट करती है, ये बताना है। ऑप्शन ए है ईस्ट टू वेस्ट, बी है नॉर्थ टू साउथ, सी है साउथ टू नॉर्थ, और डी है वेस्ट टू ईस्ट। इसका आंसर भी बताइए आप। करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो होती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। पर ये, अब इसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये हमारा पर्सपेक्टिव है, जिस तरीके से हम देखते हैं। अर्थ जो रोटेट करती है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। जो उसका टॉप का जो एक्सिस का जो टॉप होता है उसे हम नॉर्थ कहते हैं, और उसके जो अपोजिट में होता है उसे हम साउथ कहते हैं। तो जब हम देखते हैं कि अर्थ के अराउंड जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पिन कर रहे होते हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अर्थ भी क्या कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। क्वेश्चन फिफ्थ है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन।
सन के बीचों बीच में टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन ए 15 मिलियन सेल्सियस इन डिग्री, बी 16 मिलियन सेल्सियस इन डिग्री, 14 मिलियन सेल्सियस इन डिग्री एंड लास्ट 17 मिलियन सेल्सियस इन डिग्री। इसका आंसर भी सोचिए। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है एट द सेंटर ऑफ द सन के। अब सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वो कैसे होता है? जब हाइड्रोजन एटम्स एक साथ कंप्रेस करते हैं और फ्यूज करते हैं तो वो हीलियम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो सेंटर ऑफ द सन का जो टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स डज मार्स हैज? मार्स के पास कितनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। इसका आंसर भी सोचिए। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मार्स हैज 2 स्मॉल सैटेलाइट्स जिनका नाम है फोबोस एंड डिमोस, जो डिस्कवर करी थी एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर SF हॉल इन 1877 में। और मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। जो फोबोस और डेमिनोस हैं, सॉरी फोबोस और डिमोस हैं, वो अप्रोक्सीमेटली लुक्स लाइक एलिप्सॉइड्स एंड दे आर इन सिंक्रोनस रोटेशन। सिंक्रोनस रोटेशन मतलब सेम टाइम पे रोटेट करते हैं जो प्लैनेट्स। तो ये मार्स के पास 2 स्मॉल सैटेलाइट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन इज कॉल्ड? सन की ग्लोइंग सरफेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोरोना, बी ट्रोपोस्फेयर, सी फोटोस्फेयर, डी स्ट्रेटोस्फेयर। अब आप इसको सोचिए। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो सन की इंटीरियर और सोलर एटमॉस्फेयर के बीच की लाइन होती है या फिर बाउंड्री होती है, उसे फोटोस्फेयर कहते हैं। ये बिल्कुल भी अर्थ की सरफेस जैसी नहीं होती है, क्योंकि अगर हम इसे टॉलरेट भी कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी सरफेस पे बहुत ज्यादा हीट होती है, जिसकी वजह से हम वहां पे खड़े भी नहीं हो सकते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि फोटोस्फेयर। Question 8. The layer which reflects radio waves back to earth is? वो रेडियो वेव जो रिफ्लेक्ट करती हैं अर्थ पर, वो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, बी मेसोस्फेयर, सी स्ट्रेटोस्फेयर, डी आयोनोस्फेयर। सोचिए इसको भी। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आयनाइज्ड एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो रिफ्रैक्ट करती है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को, जिसको हम आयनाइज स्फेयर भी कहते हैं। आयनोस्फेयर क्या होती है? रिफ्लेक्ट करती है रेडियो वेव्स को जो स्काई की तरफ डायरेक्टेड किया होता है, मतलब जिसको स्काई की तरफ फेंका गया होता है वो वापस अर्थ की तरफ आ जाता है, इसलिए आयनोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द great conjunction of 2 planets had occurred on 21st December 2020 after 800 years was between which 2 planets? Options are Saturn and Jupiter, B Mars and Jupiter, C Saturn and Venus, D Mars and Jupiter। सोचिए इसको भी, आना चाहिए, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए सैटर्न और जुपिटर। सैटर्न और जुपिटर जो थे वो एक साथ रो में आ गए थे। ये आजकल बहुत न्यूज में भी था, करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे क्रिसमस स्टार भी कहा जा रहा था, पर वो कोई क्रिसमस स्टार नहीं, जुपिटर और सैटर्न एक रो में आ गए थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्टार लग रहा था, जिसे क्रिसमस स्टार कहा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 10, which planet do not have their own natural satellites? ऐसे कौन से planets हैं जिनके खुद के satellites
नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। ऑप्शन ए यूरेनस एंड नेपच्यून, बी नेपच्यून एंड मरकरी, सी वीनस और यूरेनस, डी मरकरी एंड वीनस। सोचिए इसको भी आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मरकरी और वीनस ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास कोई भी अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि मून जो होता है प्लैनेट से कुछ डिस्टेंस में होता है, जिसकी वजह से वो एक अनस्टेबल ऑर्बिट में चले जाता है मून। और सन के पास एक टाइडल ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी कि खींचने की शक्ति होती है, जिसकी वजह से जो मून होता है वो सन की तरफ खींचे चले जाता है, और सन की हीट इतनी ज्यादा होती है कि वो मून को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए इन दोनों प्लैनेट्स में कोई भी अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं होती है। Okay everyone, thank you for watching. Please do like, share and comment and subscribe our channel. Thank you for watching. ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहिए और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, ऐसे ही शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। Till then, take care, goodbye, see you.